राधिका खेड़ा के साथ दुर्व्यवहार के मामले में डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पिछले 5 सालों में अलग थलग पड़ गई है। कांग्रेस पार्टी नारी का सम्मान भूल चुकी है। पार्टी से दुर्व्यवहार या बुरे समय में ही उन्हें श्री राम याद आते हैं। आज भगवान श्री राम का ननिहाल याद आ रहा है। भगवान राम की याद तभी आती है उन लोगों को जब विपत्ति सामने आती है। राधिका खेड़ा जी क्या बीजेपी में शामिल होने की कुछ प्रयास कर रहे हैं या फिर ऐसा बीजेपी का कुछ है तो जो राधिका खेड़ा को बीजेपी में शामिल करने मैं बिल्कुल इस बारे में ऐसा कुछ भी कहना गलत होगा। मैं बिल्कुल इस बारे में कुछ नहीं जानता हूं। मैं सिर्फ ये मसला जानता हूं कि रायपुर में जो कुछ हुआ था वो दुर्भाग्यजनक था और यह सच है कि एक महिला होती हैं अगर तो उनका थोड़ा आपको अतिरिक्त सम्मान और अतिरिक्त आपको ध्यान रखना ही पड़ता है और वो रखना चाहिए। सबको एक जैसे आप नहीं ट्रीट कर सकते भाई। कुल मिला के कांग्रेस जो है महिलाओं की सम्मान करने के लिए चूक रही है। नहीं तो सदैव उन्होंने ऐसा ही किया है, सदैव ऐसा ही किया है। राधिका खेड़ा के मामले में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने भी सोशल मीडिया पर ट्वीट किया। चौधरी ने लिखा कि प्रियंका गांधी को आपको अपनी ही पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। वो रो रो कर अपने साथ हुए दुर्व्यवहार की शिकायत कर रही हैं। कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। आखिर एक बहन की इज्जत से बढ़कर कौन सा मुंह आड़े आ रहा है। न्याय और माता बहनों के सम्मान की जुमलेबाजी यहाँ नहीं चलेगी क्योंकि जनता जनार्दन सब जान चुकी है। दुर्व्यवहार के मामले में छत्तीसगढ़ के मंत्री केदार कश्यप ने राधिका खेड़ा को कानूनी मदद देने की बात कही। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर केदार कश्यप ने लिखा कि कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता के साथ दुर्व्यवहार की घटना निंदनीय है। आपको कानूनी मदद दी जाएगी। आप रायपुर के किसी भी थाने में शिकायत एफआईआर दर्ज कराएं। प्रदेश में बीजेपी की सरकार है जो सभी महिलाओं के लिए कानून का राज स्थापित करती है। वहीं राधिका खेड़ा मामले में बीजेपी ने जारी किया कार्टून। जी हां, बीजेपी ने पोस्टर के जरिए कांग्रेस को घेरा। महिला विरोधी मानसिकता को लेकर साधा निशाना। पोस्टर में लिखा सुकन्या से लेकर राधिका खेड़ा तक सबने देखी कांग्रेस की महिला विरोधी मानसिकता। तो रायपुर में राधिका खेड़ा से दुर्व्यवहार पर चढ़ा सियासी पारा। कांग्रेस के पूर्व महामंत्री अरुण सिसोदिया ने लिखा पत्र। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, दीपक बैच को पत्र लिखा गया। सुशील आनंद शुक्ला को पार्टी से बर्खास्त करने की मांग की गई है। पत्र में लिखा सुशील आनंद का कृत्य पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाला। राधिका खेड़ा मामले की जांच के लिए समिति गठित हुई। तो रायपुर में राधिका खेड़ा से दुर्व्यवहार पर चढ़ा सियासी पारा। कांग्रेस के पूर्व महामंत्री अरुण सिसोदिया ने लिखा पत्र, जहां मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, दीपक बैच को पत्र लिखा गया है। सुशील आनंद शुक्ला को पार्टी से बर्खास्त करने की मांग की गई है। पत्र में लिखा सुशील आनंद का कृत्य पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाला है। राधिका खेड़ा मामले की जांच के लिए समिति गठित हुई। और सीधे रुक करेंगे, संवाददाता ममता लांजेवार जुड़ गई है। ममता, राधिका खेड़ा का जो मामला है लगातार सियासी पारा हाई हो रहा है। कांग्रेस के लिए एक बड़ी मुसीबत आन बनी है। सुशील आनंद शुक्ला के खिलाफ कार्रवाई की बात कही जा रही है। देखिए, अरुण सिसोदिया अगर हम बात करें तो पहले भी कई तरह की चिट्ठियां लिख चुके हैं। तो अब कांग्रेस उनकी चिट्ठी को किस तरह से सीरियसली लेती है ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि वो लगातार पहले भी भूपेश बघेल जो है उनके खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। और पार्टी में अगर हम बात करें तो पार्टी को लेकर भी वो लगातार सार्वजनिक मंच पर कई तरह की चिट्ठियां और तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप कर चुके हैं। तो उनकी चिट्ठी को अगर हम बात करें तो कांग्रेस क्या कहना है कि हम उस तरह से कोई तवज्जो नहीं देते। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो राधिका खेड़ा ने आज जो ट्वीट किया है उसके बाद इस बात को लेकर भी एक आशंका व्यक्त की जा रही है कि क्या राधिका खेड़ा वाकई पार्टी छोड़ने वाली है, क्या वो बीजेपी ज्वाइन कर सकती हैं। तो अभी अगर हम बात करें तो राधिका खेड़ा की तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा है, जबकि ये जरूर है कि बीच बीच में उनके ट्वीट आ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें तो पूरे मसले पर कांग्रेस पार्टी के तमाम जो बड़े नेता है अभी उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। ये जरूर है कि कल पवन खेड़ा जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि हमारे घर का मामला है और हम बात करेंगे और बात करके मसला समझा देंगे, बीजेपी इसको लेकर राजनीति ना करे। वहीं
दूसरी तरफ अगर देखें तो बीजेपी जो है वो तीसरे चरण के चुनाव के पहले इस पूरे मसले को लेकर लगातार आक्रामक है और वो कोई मौका चूकना नहीं चाहती। और यही वजह है कि जब भी राधिका खेड़ा ट्वीट करती है, बीजेपी के तमाम लीडर्स जो है वो एकजुट हो जाते हैं, चाहे वो रीट्वीट करने को लेकर या काउंटर में या पक्ष में ट्वीट करने को लेकर। तो ऐसे में सवाल इस बात को लेकर भी है कि क्या राधिका खेड़ा जो है मन बना चुकी है कि उनको बीजेपी में जाना है जिस तरीके से है, या इस पूरे मसले को लेकर पार्टी के भीतर क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी। जी, हालांकि डिप्टी सीएम से जब इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने साफ कहा है कि ऐसा कुछ भी बोलना सही नहीं होगा, ऐसा कोई भी संपर्क भी नहीं है। राधिका खेड़ा की खुद की ये जिम्मेदारी है और उनकी खुद की ये प्रॉब्लम है कि उनके साथ किस तरीके से दुर्व्यवहार किया गया है और वो लगातार इस बात को अपने सोशल मीडिया के माध्यम से साझा कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका ममता, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और अब आगे बढ़ेंगे, जहां छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने एक और पोस्टर जारी किया। पोस्टर में जांजगीर चांपा लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर शिव कुमार डहरिया पर निशाना साधा गया। पोस्टर में लिखा है, रूप बदल लोगे, जगह बदल लोगे, लेकिन परिणाम नहीं बदलेगा। पोस्टर में आगे लिखा, हारने की नई जगह खोज लेता है टोटी चोर। तो देखिए, एक बार फिर से पोस्टर वार बीजेपी की तरफ से बीजेपी छत्तीसगढ़ के सोशल मीडिया अकाउंट से ये पोस्टर जारी किया गया है, जहां पर जांजगीर चांपा का भगौड़ा लिखा हुआ है और इसके जरिए प्रत्याशी डॉक्टर शिव कुमार पर निशाना साधा गया।